आप सभी को हमारे YouTube चैनल एनडीए न्यू क्लासेस पर आपका स्वागत है। आज 10th क्लास के बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर त्रिकोणमिति फंक्शन से पार्ट 2 क्लास शुरू करने जा रहे हैं। पिछले वीडियो में बता दिया गया था बाबू कि यदि 15 cot a बराबर 8 हो तो साइन या कॉस ए का मान ज्ञात करें। आज क्वेश्चन कहता है कि यदि सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अंश अभिन्न त्रिकोणमितीय अनुपात को परिकलित करें। पहले इसके समझ लें और कहा जाता है, हाल में क्या कहोगे? हाल में कहा कि सेक थीटा बराबर कितना दे ले बाबू? 13/12। सेक थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला भाई? तो h बटा b होता है ना दोस्त, कर्ण बटा आधार। एक पहले चित्र बनाएंगे, चित्र को डायग्राम ध्यान दें। इसका नाम है ए बी सी। आई कोण थीटा है, थीटा है तो लंब ए बी होगा, आधार बी सी होगा, कर्ण ए सी होगा। इसमें कर्ण तुम्हारा मालूम है 13 सेंटीमीटर, आधार भी मालूम है 12 सेंटीमीटर, एच मालूम है, बी मालूम है, पर पी मालूम नहीं है। पी बराबर वाट। कह सकते हो यहाँ कि एच बराबर 13 सेंटीमीटर, बी बराबर 12 सेंटीमीटर, पी बराबर वाट। क्या लगाओगे? पाइथागोरस, पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान दें, प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय ने बताया था कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों का योग सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है, जबकि कर्ण दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, लंब निकालना है। नहीं निकलेगा भाई, तो ध्यान दें, कहा जाता है कि अगर पाइथागोरस प्रमेय निकालना है पी, तो पी स्क्वायर बराबर क्या कर सकते हो कि एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर स्क्वायर हटाओगे रूट लगाओगे जी, माथा पर के बोझा हौला करके छाता बना दो। कोई दिक्कत ना दोस्त भाई हो। ध्यान देना है कि अगर एच का वैल्यू 13 दिले है तो 13 के स्क्वायर माइनस बी का वैल्यू 12 तो 12 के स्क्वायर। अब 13 के स्क्वायर कितना होगा भाई? 13 69 से 13 के 2 बार गुना 13 गुने 13। ध्यान दे, अब 3 3 39 कैरी 3, 13 39 कैरी 3 और 13 और 3 16। कोई दिक्कत? या ऐसे भी कर सकते हो, 13 के स्क्वायर है तो 3 तिहाई 9, 1 तिया 1 में 3 से गुना 3 और 3 दूनी 6 और 1 के स्क्वायर 1। कोई दिक्कत दोस्त? ना भाई। तो ध्यान दें, 2 डिजिट में निकालना आसान है। बराबर हाँ 44 से 144 घटा लोगे कितना आएगा भाई? 25। 25 के वर्गमूल क्या होता है दोस्त? 5। कहोगे कि 5 सेंटीमीटर। जब P का वैल्यू मालूम हो गया 5 सेंटीमीटर, ध्यान दें इसका कितना मालूम हो गया भाई? 5 सेंटीमीटर। तो अंश अभिन्न त्रिकोणमितीय निष्पत्ति का मान अनुपात में परिकलित करना है। तो सेक थीटा तो देर था, अब निकालना है किसको? साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा। अब ध्यान दें, साइन थीटा बराबर पी बटा एच। पी का वैल्यू कितना दे रहे हैं भाई? तो ध्यान दें 5, एच का वैल्यू 13 दे दोगे आंसर। कॉस थीटा बी बटा एच। ध्यान दें बी का वैल्यू कितना दे रहे हैं? 12, एच का वैल्यू 13 आंसर। ध्यान दो tan थीटा का क्या वैल्यू होता है? पी बटा डे।
अगर भुला जाओगे, बताए थे ना पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोला, तो सर पहले साइन निष्पत्ति आता है, उसके बाद कॉस, कॉस के बाद टैन। कहोगे कि ये सिटी मार सिटी, जैसी सिटी बजा तो कहोगे भोले बाबा पंडित, पंडित भोला प्रसाद हरे हरे बोला। ध्यान दे भाई, तीन को तो कंटिन्यू एकदम परीक्षा हॉल में बुला जाओगे, पंडित जी के लिए जाओ, पूजा करा दोगे, समझो कि त्रिकोणमिति फंक्शन से कहानी एकदम पक्का तुम्हारे कॉट थीटा। अब ध्यान दो, पी का वैल्यू क्या दिया है 5 सेंटीमीटर, बी का वैल्यू भाई दिया गया है कितना, तो बी का वैल्यू 12 आंसर। आगे ध्यान दें, क्या दिया गया है कॉट थीटा, कॉट थीटा यानी tan के उल्टा कॉट बी बटा पी, बी का वैल्यू कितना है 12, पी का वैल्यू 5 आंसर। ध्यान दें दोस्त, कॉस कॉसेक थीटा किसका उल्टा है साइन थीटा, साइन थीटा बताए थे ना कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बरा कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा बराबर 1, तो ये कटी गुना में तो कटी भागा में, तो साइन थीटा बराबर 1 बटे कॉसेक थीटा। अब वो भी जहां जरूरत है, अब यहाँ ध्यान दें कि कॉसेक थीटा का वैल्यू तो इसके उल्टा कर दीजिए सर, h बटा पी होगा यानी 13/5। कोई दिक्कत भाई? अगर इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे तो दिक्कत न है। ध्यान दें, अब नेक्स्ट प्रश्न पर ध्यान देते हैं। लाइन बाय लाइन समझिए चले, अगर कहीं पर डिस्टरबेंस होता है तो बोलना कि सर मुझे समझ में नहीं आया, कमेंट में जरूर लिखें कि समझ में नहीं आ रहा है। अगला प्रश्न को देख लिया जाए। कहता है बाबू छठा प्रश्न, यदि कोण ए बराबर कोण बी, कोण ए बराबर कोण बी न्यून कोण हो, न्यून कोण हो तो cos A बराबर cos B। कहता है कि cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, तो दिखाएं कि कोण A बराबर कोण B। कहता है कि दिखावे कि कोण A बराबर कोण B है कि नहीं। तो ध्यान देना है भाई, कहा जाता है कि मानो तो मैथ है भाई ना, तो मानो तो जानो, जहां देल है इतना हो तो जहां cos A बराबर कह दोगे, जहां cos A बराबर cos B, तो दिखाएं कि कोण A बराबर कोण B है कि नहीं, दिखा देना है। तो सबसे आसान तरीका जानते हो, एगो त्रिभुज बना दोगे, सबको त्रिभुज, अब कहोगे कि जी ए हो गया, ये बी हो गया, देख लीजिए सर यही दोनों न्यून कोण न था का, कोई दिक्कत ना ना भाई। तो कहोगे कि माना कि त्रिभुज ABC में, ध्यान दें, कहोगे कि माना कि त्रिभुज ABC में कि त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है, समकोण मतलब समझते हो जो 90 डिग्री के बराबर होता है। ध्यान दें, समकोण है तथा कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B, सॉरी कोण A और कोण B न्यून कोण है। यहां तक में तो समझते हैं कि किसी बच्चा को दिक्कत नहीं होगा। प्रश्न कहता है जिस अनुसार से चल दें
प्रश्न क्या कहा है भाई कि cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B, क्या कहा है cos A बराबर cos B। तो cos A, तो A के लिए तो लंब ही हो जाएगा, आधार ही हो जाएगा। तो ध्यान देना है, कह सकते हो कि जी BC बटा होता ना cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण B बटा, तो कह सकते हो कि BC बराबर BC बटे AB, ये तो कह सकता है भाई। अब ध्यान दें cos B के लिए तो क्या कह सकते हो कि AC बटे क्या AB। अब ध्यान दें AB कट जाएगा भाई, जब AB कट जाएगा तो क्या बचा BC बराबर AC। ध्यान दें BC बराबर AC, जब BC है AC आ गया तो जानते हो कि ज्यामिति से, किससे, ज्यामिति से हम लोग जानते हैं, वी कैन नो डैट, हम लोग अगर किसी का दिक्कत है तो इसमें भी कमेंट करना कि सर मुझे समझ में नहीं आया। पहले करना है, माना कि त्रिभुज ABC में कोण C समकोण है यानी 90 डिग्री के बराबर है, तथा कोण A और कोण B दोनों क्या है, न्यून कोण है। कोण A और कोण B न्यून कोण है, तो cos A बराबर cos B, cos A बराबर cos B। अब ध्यान देना, आप cos A का वैल्यू सेट करोगे कि AC बटा BC बटा AB, BC बटा AB। अब ध्यान दें इसको सेट करोगे क्या होगा, तो AC बटा AB काट दोगे तो BC या AC बराबर आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो ज्यामिति से जानते हो कि हम लोग जानते हैं, नहीं जानता चाहिए लिख देना कि ज्यामिति से हम लोग जानते हैं कि बराबर भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं, इसीलिए कोण A बराबर कोण B प्रूव्ड है। यहाँ तक में तो किसी का दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न, बाबू ध्यान दें, कहा जाता है कि यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो क्वेश्चन का यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा बटे 1 प्लस cos थीटा 1 माइनस साइन थीटा 1 माइनस cos थीटा, और बराबर क्या लाना है भाई, cot थीटा बराबर, सेकंड में कहा, ये तो फर्स्ट पॉइंट का, और सेकंड में कहता है cot स्क्वायर थीटा। अगर चाहोगे तो इसको लंबा भी तिर सकता है, अगर चाहोगे तो छोटा में भी बना सकता है। तो कहा है जिस अनुसार से तनी लंबा खींच ले, कहेंगे त्रिभुज AB से, इसमें कोण B कोण समकोण है, हल में लिखोगे समकोण त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री है। अब ध्यान दो, यहाँ दे है कि cot थीटा बराबर 7/8, cot थीटा बराबर क्या होता है फार्मूला बाबू, B बटा P, tan के उल्टा cot होता है। ध्यान देना दोस्त, अगर हमारा B मालूम है, थीटा के अनुसार यानी कोण E थीटा है,
अब ध्यान दें कि अगर बी मालूम है कितना 7 सेंटीमीटर, पी मालूम है कितना 8 सेंटीमीटर, एच ना निकलेगा भाई आराम से। ध्यान दें अगर दे दें कि बी बराबर 7 सेंटीमीटर, पी बराबर 8 सेंटीमीटर, एच बराबर वाट लगाओगे कोची पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान दें जब पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे तो क्या करना है भाई, एच बराबर अंडर रूट पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर। ध्यान दें बच्चे कहा जाता है कि 8 के स्क्वायर प्लस 7 के स्क्वायर। अब ध्यान दें का है भाई 8 64 7 49। अब क्या करोगे रूट 9 4 13 यानी 113 इतना आ गया सेंटीमीटर एच का वैल्यू। कोई दिक्कत? ध्यान दें एच का वैल्यू मालूम है, अब निकालना है साइन थीटा के और कॉस थीटा के। साइन थीटा बराबर क्या होता है पी बटा एच, पी का वैल्यू 8, एच का वैल्यू रूट 113 कॉस थीटा बी बटा एच, बी का वैल्यू दे रहे हैं कितना भाई 7 113। अब प्रश्न क्या कहता है, फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है भाई कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा। ध्यान दें 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। अब ध्यान दें साइन थीटा के मान निकला हुआ है, सेट कर दोगे, क्या करोगे 1 प्लस 7/रूट, या इसको ऐसे बना सकते हो भाई और भी शॉर्ट करके कि इतना दे दिया है तो कर देते हैं वो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो 1 के स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, 1 के स्क्वायर करोगे तो प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस है, 1 के स्क्वायर 1 अब प्लस साइन माइनस तो क्या हो जाएगा माइनस। तुम पढ़ा ना ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ध्यान देना इस रूप में भी बना सकते हो, कहोगे कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दे भाई 1 माइनस, अब साइन थीटा की जगह कितना रखना 8/रूट 113। अब ध्यान दें एक होल स्क्वायर कॉस थीटा 1 माइनस ध्यान दें 7/रूट 113 के होल स्क्वायर। क्या करोगे भाई ध्यान दो 8 1 माइनस 64 स्क्वायर से रूट कैंसिल बटे 1 माइनस 49/113। कोई दिक्कत? मिल के जोड़ना बन जाते भाई, कह देबू 113 माइनस 64 अपॉन 113 माइनस 49/113। ध्यान दें भाई कट जाता है, घटा लोगे 113 में से तो घटाला के बाद कितना बचेगा बाबू, 13 में से 4 घटा तो कितना बचा 9, 10 में से 6 घटा 69, सॉरी 10 में से 6 घटा 4 ना भाई 49। आज ध्यान दें 113 में से 49 घटाओगे कितना आएगा 64 आएगा आंसर। कोई दिक्कत? सेकेंड टर्म क्या कहा है भाई कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट थीटा का वैल्यू कितना दे रहे हैं 7/8, तो कॉट थीटा बराबर दे रहे हैं ध्यान दें 7/8 तक कॉट थीटा
बराबर 7/8। तो कॉट स्क्वायर थीटा ना बाबू, तो इस पर स्क्वायर न कर दोगे, तो स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 7 49 88 64। ध्यान दें दोस्त, जब कॉट स्क्वायर का वैल्यू निकालोगे तो भी उतना ही, इससे भी वैल्यू निकालोगे तो उतना ही। अब ध्यान दें सर, एक रो और शॉर्ट बना देते ना। ध्यान दें, ये तो बन गया था 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। बताए थे फार्मूला कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो अगर कॉस 1 यहाँ लिखोगे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। क्या साइन स्क्वायर थीटा के जगह कॉस स्क्वायर थीटा रख सकते हैं भाई? तो ध्यान दें, वो भी कर सकता था कि कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन, ध्यान दें 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा के जगह पर साइन स्क्वायर थीटा। अब ध्यान दें भाई, दोनों पर स्क्वायर तो होल स्क्वायर कर देंगे। अब तुम पढ़ा था, एक फार्मूला बताए होंगे बेसिक क्लास में कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बताए थे भाई, अगर नहीं बताए होंगे तो नोट कर लेना। और कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ध्यान दें, यह दो को फॉर्मूला है। क्या अब किस रूप में लग रहा है? कॉस साइन के रूप में ना। तो कहोगे कि कॉस न इतना हल करने की जरूरत न कुछ, एकदम चंद भर में जवाब दे सकते हो। तो ध्यान दें, अगर तुम्हारे समझ में रहेगा तो ना ध्यान दोगे भाई। तो अब क्या कहता है कि इसको लिख दोगे कि कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा, यानी दोनों के क्या कर सकते हो, होल स्क्वायर कर सकता है। तो ये हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। अगर यहाँ तक में कॉट के वैल्यू तुम जान रहा है, सेट करोगे दोनों निकलेगा। लेकिन भाई ऐसा धोखा मत करना। एक है ऑब्जेक्टिव प्रश्न में अगर ऐसा दे दे तो चंद भर में मार के निकाल दोगे। मान लिया जाए कि इतना दिले है, कह दिया कि बताओ रे कि इतना का वैल्यू क्या होगा, तो जानते हैं इसको तोड़ दिया जाए और तोड़ने के बाद कॉट थीटा का मान देले है, बैठा कर निकाल दिया जाए। इसमें कोई दिक्कत अगर किसी की परेशानियां है तो बोलना भाई। स्क्रीनशॉट ले, अगर दिक्कत हो तो रोक रोक कर वीडियो को देखें और स्क्रीनशॉट लेते रहें। कहता है कि यदि थ्री कॉट ए, क्वेश्चन नंबर 8, यदि 3 कॉट ए बराबर 4, तो जांच करें कि कहता है कि जांच कीजिए कि वन माइनस tan स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब देना है। तो ध्यान देना भाई, अगर इस रूप से फार्मूला जान रहा है गुड, नहीं जान रहा है वेरी गुड। ध्यान दें, पहले क्या करोगे हल में कि दिले है 3 कॉट थीटा बराबर 4, तो क्या कह सकते हो कॉट थीटा बराबर 3 कॉट ए बराबर 4। तो
कॉट ए बराबर 4/3। अब ध्यान देना है, कॉट थीटा का होता है b/p। अब b का वैल्यू दे ले है 4 सेंटीमीटर, p का वैल्यू 3 सेंटीमीटर, h का वैल्यू नहीं निकलेगा बाबू। भाइयों ध्यान दो, एक समकोण त्रिभुज बना लेंगे ए बी सी। कौन इसको ए के लिए कहा तो लंब तो 3 होगा और आधार 4, और कर्म तो मालूम नहीं है, कर्म बराबर भार है। सब कोण ए की बात किया है। अगर जौन कोण की बात करे ओकर ठीक सामने वाली भुजा लंब होता है। अगर ए 90 डिग्री के सामने वाली भुजा सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है। ये दोनों न्यून कोण आपस में बदलित रहेंगे पर कर्ण हमेशा फिक्स रहता है। कहेगा कि समकोण त्रिभुज में कौन सी भुजा हमेशा फिक्स होता है, तो कहना है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण जो सबसे बड़े भुजा है वह फिक्स हमेशा रहता है, वह बदलता नहीं है। भाई हो ध्यान दें दोस्त, कहोगे पाइथागोरस प्रमेय। कौन प्रमेय? पाइथागोरस प्रमेय। जब पाइथागोरस प्रमेय में बताया गया, जो ध्यान दें पाइथागोरस प्रमेय से h निकालना था, तो h बराबर जानते हो फार्मूला √p² प्लस b²। p का वैल्यू दे ले 3, तो 3 के स्क्वायर प्लस 4 के स्क्वायर, 3 तिहाई 9, 4 चौके 16, 16 9 25। ध्यान दे भाई, h का वैल्यू 5 सेंटीमीटर, 25 का वर्गमूल निकालोगे कितना होगा दोस्त? 5। अब ध्यान दे, जो कहा है तुम्हारे प्रश्न उसको प्रूफ करके दिखाना है। निकाल दे cos थीटा, sin थीटा और tan थीटा। तो sin थीटा बराबर का होता sin a की बात किया है तो a के चलेंगे, तो sin a p/h। p का वैल्यू कितना दे ले भाई? p का वैल्यू 3 दे ले है, h का वैल्यू 5, cos a b/h। b का वैल्यू 4, h का वैल्यू 5, tan a यानी p/b कितना हो जाएगा दोस्त? p का वैल्यू 3, b का वैल्यू 4। अब जो भी इक्वल करने कह रहा है तो कर देते हैं, क्या दिक्कत है? 1 माइनस tan² a अपॉन 1 प्लस tan² a बराबर cos² a माइनस sin² a। अब सबके वैल्यू जान रहा है, धर दो। 1 माइनस tan की जगह कितना रख देना भाई? 3/4 के होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 के होल स्क्वायर। cos के जगह क्या जान रहा है? 4/5 के स्क्वायर, माइनस क्या जान रहा है भाई? sin की जगह, तो sin की जगह 3/5। अगर दोनों जने इक्वल आ जाएगा, बराबर आ जाएगा, तो हम 4 चौके 16, 5 पचे 25, 3 तिहाई 9, 5 पचे 25। एक कटी देख लेते हैं, 3 तिहाई 9, 4 चौका 16, 1 माइनस 9/16, 1 प्लस 9/16। ध्यान दे भाई, 25, 16 माइनस 9 यानी 7/25। अब एक कटी ध्यान दें कि एक कटी से कितना होता है? 16 माइनस 9/16 बटा 16 प्लस 9/16 इक्वल टू 7/25। 16 9 25, 16 से 16 कैंसिल, 9 7 16 यानी दोनों कटे 7/25 बराबर 7/25।
25 कहा कहोगे? हाँ होगा। कोई दिक्कत? अगर किसी का दिक्कत है तो कमेंट सेक्टर में लिखित रहें कि सर मुझे समझ में नहीं आता है, अगर बताते हैं तो। अगर इसमें किसी का प्रॉब्लम है बाबू, ना दोस्त, ध्यान दें। अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला प्रश्न कहता है भाई कि नौमा त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। ध्यान देना, जिसका कोण बी समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। 1/√3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात करें। ध्यान दे भाई, कहा जाता है कि इतना दे दिया है, निम्नलिखित दिया गया है, जिसको ध्यान दें। पॉइंट फर्स्ट में दिया है कि sin A इंटू cos A प्लस sin A इंटू cos C प्लस cos A इंटू sin C। सेकेंड टर्म क्या दिया है? ध्यान दें, cos A इंटू cos C माइनस sin A इंटू sin C, यही निकालना है भाई। आप ध्यान दें, इससे क्या दिक्कत? अरे चाहे जो निकालेला दो, समकोण त्रिभुज बना लेंगे। इसको नाम देंगे ए है, इसको नाम देंगे बी है, इसको नाम देंगे सी। अगर ए का वैल्यू यानी p बटा इक्वल भाई बी, ए का ठीक लम्ब u1 हो गया, ये क्या हो गया? √3 आई पी आई बी एच बराबर वाट। आप ध्यान देना है भाई। ध्यान दें, खटखट, कहा जाता है कि tan A बराबर 1/√3, यानी कि दिया हुआ है ना ये। आप तुमको ध्यान दें कि P बराबर 1, B बराबर √3, H बराबर भाट। कौन लग पर में? पाइथागोरस प्रमेय। ध्यान दे भाई, जब पाइथागोरस प्रमेय कहता है तो H बराबर कह सकते हो कि √p² प्लस b²। तो p² है 1² प्लस √3²। तो ध्यान दें, 1 प्लस √3² से रूट कैंसिल, 3 है, 3 है 1, 4 के वर्गमूल भाई 2। एच के मान कितना आया? 2 सेंटीमीटर का वैल्यू ना निकलेगा दोस्त। कहा के निकाल लेना है आप, साइन क्या कॉस की। साइन ए, तो ए के लिए लंब 1, एच के लिए कितना आया है? 2। यहाँ कर देंगे 1/2। अब कहता है साइन ए अब कॉस सी
तो cos c का वैल्यू, अब ई कोण की बात करता है, ध्यान दें यहाँ पर बड़े घूमता है, तो c के लिए आधार ई हो जाएगा और लग कर्म तो हमेशा फिक्स होता है, तो कहोगे कि cos c बराबर 1/2। कोई दिक्कत? अब फिर कहता है कि cos a के लिए आधार √3 और कर्ण हमेशा फिक्स है 2। अब ध्यान दें, अब कोण sin c, तो sin c की बात किया है तो लंबी होगा और कर्ण हमेशा फिक्स है, तो कहोगे कि sin c बराबर √3/2। जब इतना निकाल लोगे तो पॉइंट नंबर फर्स्ट के बनाओगे। फर्स्ट में क्या कहता है भाई कि sin a इंटू cos a प्लस cos a इंटू sin c। ध्यान दें, अब सबका वैल्यू निकाल लिया है, सेट कर दोगे 1/2 प्लस 1/2 प्लस √3/2 इंटू सॉरी गुना में ना भाई, कहोगे 1/2 √3/2, √3 से √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4, 2 दूनी 1/4 प्लस 3/4, एलसीएम लोगे भाई 4, 1 प्लस 3 यानी 4/4 का आएगा मान 1। अब ध्यान दें, सेकेंड टर्म में भी वैसे सेट करना है। सेकेंड टर्म में तनिष्क डायरेक्टली कर देते हैं भाई, क्वेश्चन लिखकर कि cos a इंटू cos c माइनस sin a इंटू sin c। अब सबका वैल्यू जान रहे हो, cos a का वैल्यू कितना जान रहा है तो √3/2, cos c का वैल्यू कितना जान रहा है भाई तो गुने 1/2 माइनस, अब ध्यान दें sin a का वैल्यू 1/2 गुने cos sin c का वैल्यू √3/2। दोस्त ध्यान देना है, क्या करोगे 2 दूनी 4 तो ये हो जाएगा √3/4 माइनस, ध्यान दें √3/4 2 दूनी 4, एलसीएम लोगे 4, √3 माइनस √3 0/4, 0 कोई भी संख्या तो क्या होगा हीरो 0। यहाँ तक में तो समझते हैं कि किसी का दिक्कत नहीं होगा। तो आज क्लास इतना ही, और विशेष अगले वीडियो में बताए जाएंगे। और अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट में ज़रूर लिखें कि सर मुझे समझ में नहीं आता है। अगर समझ में आता है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि इस लॉकडाउन का फायदा हर छात्र एवं छात्राएं उठा सकें। आज इतना है।